Welcome to next classes. My dear students, today I am here to teach you question number 8 and question number 9 of exercise 9.1. As you know that exercise 9.1 that is based on height and distance. It is the second part of trigonometry and the topic is application of trigonometry. इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं ऑलरेडी आपको पिछले पार्ट्स में करा चुका हूं एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द बुक एनसीईआरटी. तो प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. आंसर 8. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर 8 है, अ स्टैचू, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल. ये 1.6 मीटर टॉल है. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल. माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेडिस्टल्स होता है, पेडिस्टल मतलब बेस. स्टोन किसी भी मटेरियल का बना होता है बेस. तो पेडिस्टल का मतलब होता है बेस जिस पर कोई स्टैचू खड़ा होता है. स्टैचू का जो बेस होता है नीचे, उसे पेडिस्टल कहते हैं. तो एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है एंड स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, और एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है. तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट नाउ, ये ग्राउंड है बीसी और ये है पेडिस्टल. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पेडिस्टल, दिस इज पेडिस्टल. ये है पेडिस्टल ए बी. ए बी इज व्हाट? लेट ए बी इक्वल पेडिस्टल. ये बाद में लिखते हैं, पहले फिगर को अपना कंप्लीट करते हैं. इस पेडिस्टल के ऊपर माय डियर स्टूडेंट ये है स्टैचू ए डी. दिस इज स्टैचू AD स्टैचू है. AB pedestal, BC ground, AD this is statue, and statue is 1.6 मीटर हाई. ये स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल. ये पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टैचू. ये ग्राउंड का पॉइंट है और यहां से स्टैचू के टॉप का, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? दैट इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन आप सब लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज ऑफ 60 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स. एंड फिर क्या कह रहे हो? फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी सी से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल. माय डिस्टेंस पेडिस्टल ए बी है. लेट ए बी इक्वल पेडिस्टल यानी बेस एंड ए डी. ए डी इज स्टैचू दैट इज 1.6 मीटर टॉल. BC is ground or C is the point. That is, तो my dear friends, इसी पॉइंट से पेडिस्टल का टॉप ये स्टैचू है. स्टैचू का टॉप का एंगल है 60 और उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप यानी A का, my dear friends, A का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री. यानी दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, स्मॉल वन. दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. ये गिवन है. फिर क्या कहते हैं? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी जिसको हमने एच सपोज कर लिया, एच मीटर. ये आपके सामने फिगर बन चुकी है. अब माय डियर स्टूडेंट लुक एट दिस फिगर.
आपने कई सारे क्वेश्चन अब टू ट्रायंगल वाले कर लिए हैं, इसमें भी टू ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, बट अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन ही किए आपने, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, टू, ABC राइट एंगल ट्रायंगल और DBC राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है। तो पहले आपको स्मॉल वन लेना है, छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे, रेशो 10 का। तो माय डियर फ्रेंड आपको हाइट निकालनी है h, बट आपको बेस नहीं पता, मतलब बेस को हमने x मीटर सपोज कर लिया, तो बेसिक ग्राउंड है दैट इज x मीटर, ये x मीटर सपोज कर लिया। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल P अपॉन V, थीटा की वैल्यू क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में, जरा गौर से आप देखेंगे, आप फिगर से देख के आप पता लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये है ट्रायंगल ABC और ये जो एंगल है ABC का छोटे वाले ट्रायंगल का 45, तो थीटा की वैल्यू 45 है, एंगल 45 है। P यानी परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर दैट इज H, B बेस दैट इज X। tan 45 की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स एज एवरीबॉडी नोज, tan 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज 1। तो लुक एट हियर, H इक्वल X और X इक्वल H, जो वैल्यू X की होगी वही H की होगी, दोनों इक्वल होंगी। हमें H की निकालनी है, अगर X की निकल आएगी तो H की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट इतना हिंट मिल गया कि ये दोनों इक्वल है। चलिए अब हम लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल माय डियर फ्रेंड्स, बिग वन वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC my dear friends, you have to apply the same formula, that is tan theta equal P upon V। this triangle my dear friends, और इस ट्रायंगल का जो एंगल है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल इस ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर, उसको आप गौर से देखेंगे माय डियर फ्रेंड, फिगर ही सब कुछ इसमें, ये रहा परपेंडिकुलर पूरा, h प्लस 1.6, यहाँ से लेकर यहाँ तक h मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 मीटर है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो h प्लस 1.6 एंड बेस क्या है इस ट्रायंगल का माय डियर फ्रेंड्स, BC यानी x। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने आया, एज यूजुअल एज यू नो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 दैट इज √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल h प्लस 1.6। माय डियर फ्रेंड x और h इक्वल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है h की, तो हम x की जगह h यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x की जगह हमने इन प्लेस ऑफ x h अप्लाई कर दिया है। नाउ h प्लस 1.6, अभी h, ये भी h, इसको इस तरफ करिए माइनस h इक्वल 1.6। अब आपको पता है इंटेलिजेंट बच्चे सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो h कॉमन है, √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। नाउ माय डियर फ्रेंड h की वैल्यू निकालनी है, डिजिट अपॉन में चली जाएगी, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ तक आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रेशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, उसकी वैल्यू में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है, यू नो वेरी वेल अबाउट, तो कैसे करते हैं आइए। तो माय डियर फ्रेंड h की वैल्यू है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो इसके अपॉन में डिनोमिनेटर √3 माइनस 1, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
√3 साइन चेंज करके +1 और डिवाइड करेंगे √3 + 1। साइन चेंज करके जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 मल्टीप्लाई हो गई है, हमने मल्टीप्लाई करी नहीं है बल्कि ब्रैकेट में लिख दिया है। यहाँ पे एक एंटी अप्लाई हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, a - b a + b, a - b a + b, that is a² - b²। It means h = 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन a की वैल्यू √3, सबको पता √3 का स्क्वायर क्या होगा, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स h = 1.6 √3 in the bracket √3 + 1 and upon में √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 2। तो माय डियर फ्रेंड्स जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1.6 को तो दैट विल बी 0.8। तो h = 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। That is answer my dear students. This is answer of this question. This is the value of h. हाइट आ गया पेडिस्टल की, पेडिस्टल मींस बेस ऑफ द स्टैचू, तो पेडिस्टल की हाइट हमने निकाल लिया। इसके आगे अगर आप √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आप √3 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि √3 = 1.732। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, पहले छोटे वाला ट्रायंगल लिया राइट एंगल, फिर बिग वन को हमने लिया और देखिए इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया। इसमें थोड़ा रेसलाइज का हुआ था, तो ये रेसलाइज आपने 9th में बहुत अच्छी तरह करी हुई है और फिर भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा दिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। Yes, so my dear student, look at here, answer 9. इसको क्वेश्चन को ढंग से आप देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का कोई बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से, यहाँ पे बिल्डिंग भी है और टावर भी है। दिस इज बेस my dear friend, this is base BC, this is building and this is tower। अभी हमें ये नहीं पता कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, अभी हम सिर्फ पढ़ के बना रहे कि ये बिल्डिंग है टावर है, मैंने ऊपर नेम मेंशन नहीं किए और मैं पढ़ूंगा प्रॉपर्ली पढ़ूंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree। If the tower is 50 meter high, चलिए टावर CD, this is tower and it is 50 meter high, let CD equal tower। My dear friends, CD tower, this is tower, ओके टावर है एंड दिस इज बिल्डिंग ए बी। यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सी बिल्डिंग बड़ी है टावर, क्योंकि क्या कह रहे हो देखिए, वो कह रहे हैं टावर के फुट से, ओके ये टावर है, ये इसका फुट है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग है ए बी इज बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। टावर जो कि आपका 50 मीटर है, तो फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है, टावर का फुट है, ये बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग का टॉप है, तो फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन चुका है, कितना है 30 डिग्री।
लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। अच्छी तरह रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कितना है जी, दैट इज 60 डिग्री। ये देखिए फिगर बन रही है आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स, फिगर को अच्छी तरह समझना आपको। ये ए बी बिल्डिंग, सीडी टावर, बीसी ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। क्या लिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से कितना है 30 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे दी 50 मीटर, मैंने पहले मेंशन कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी माय डियर स्टूडेंट्स, h मीटर। सपोज कर लिया मैंने बिल्डिंग h मीटर, द बिल्डिंग इज h मीटर, h मीटर, बिल्डिंग इज h मीटर, ओके। BC is ground. Now look at, यहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ABC, लुक एट हियर, और एक DCB, लुक एट दिस। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों अलग अलग बन रहे, किसी को भी आप ले सकते हैं। ये जो BC ग्राउंड है इसको मैंने x मीटर कर दिया, x मीटर। कुछ ना कुछ आप सपोज कर लो, जो भी आपके पास है बेस और हाइट, बेस और हाइट जो हमने फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जरा गौर से देखिए, ABC माय डियर स्टूडेंट्स का एंगल ये है, थीटा इसका 30 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर h मीटर है, और इसका बेस है BC, बेस है इसका x मीटर, ये वी डोंट नो द बेस, x मीटर, ये हमने सब लिख लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम अप्लाई करेंगे tan का रेशियो, tan थीटा p अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू 30, p परपेंडिकुलर h एंड x। एज यूजुअल एवरीबॉडी नोज कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल h अपॉन x, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 x इक्वल h। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, h, हमें h की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बट h निकालने के लिए पहले x की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहले हम x की ही वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो x इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स h अपॉन √3, यहाँ पे इसका रेशनलाइज करेंगे, h अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दिया, x इक्वल √3 h अपॉन 3 मीटर। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने x की वैल्यू आ गई। चलो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, बट इन टर्म्स ऑफ h। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं लूंगा नेक्स्ट ट्रायंगल DCB, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, जरा गौर से देखना DCB को, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल DCB, इसमें इस एंगल का कोई रोल नहीं है, 30 डिग्री का कोई, तो पूरा 90 का है DCB। इसमें एंगल है 60, थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर पता है ना, P 50 मीटर है, और बेस कितना x, बेस x मीटर है माय डियर स्टूडेंट्स। अप्लाई कीजिए, tan थीटा इक्वल P अपॉन B, tan
थीटा की वैल्यू कितनी है? सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, हियर देयर इज अ मिस्टेक हियर, यहाँ tan 30 था। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज लिटिल मिस्टेक हियर। यहाँ पर है tan 30 और हमने यहाँ tan 60 की वैल्यू अप्लाई कर दी। tan 30 होता है 1/√3 एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ tan 30 है तो 1/√3 माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ गई √3h मीटर। अब कोई रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो जब x की वैल्यू आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, तो नाउ लुक एट हियर। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। हमने पहला कर लिया, इसमें x की वैल्यू निकाली। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB थीटा कितना माय डियर फ्रेंड्स? इसमें 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है इसका? 50 एंड बेस कितना है इसका? x। तो tan थीटा इक्वल P/B, tan 60 इक्वल 50/x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल 50 एंड x इक्वल 50 x इक्वल 50/√3। यहाँ पे x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 50 इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। x इक्वल 50/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। तो माय डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 50/√3/3 मीटर। माय डियर स्टूडेंट x की तो वैल्यू आ गई, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आई है, किसी के टर्म्स में नहीं आई है। बट हमें x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं करनी, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने रिलेशन क्या है। ये जो रिलेशन पहले फाइंड आउट किया दैट इज x इक्वल √3h। तो आप क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू पुट करिए 50/3/3 इक्वल √3h। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू ये आई थी आपके सामने और यहाँ पे ये रिलेशन है x और h में। तो ये रिलेशन आपने यहाँ कॉपी किया और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो क्या होगा देखिए, 3 इधर करते हैं 3/√3h क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल 50/√3, √3 से √3 कैंसल, h इक्वल 50/3 मीटर। ये आंसर आ गया है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका अप्रोक्स में आपका आंसर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 का। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 2/3 मीटर। ये लीजिए। तो वैसे तो आपका आंसर आ गया है h की वैल्यू 50/3 मीटर, बट अगर डिवाइड करेंगे 16 2/3 मीटर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, तो डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। प्लीज वॉच दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली and try to understand how to solve the question, how to draw the main figure of this question. इसमें मेन फिगर बनानी होती है रीड करके, जैसे ऐसे उन्होंने दिया होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।